हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम और आगे उसके पढ़ेंगे कि गुणनखंडों का योग, है ना। समझाऊंगा धीरे धीरे, एकदम बहुत ही आसान है। जैसे निकालते हैं वैसे ही बस हमको योग बोल रहे हैं ना। पहले क्या निकालते थे कि गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, है ना, कितनी संख्याएँ करके। अब हमको क्या करना है, जितनी जो निकालेंगे गुणनखंडों उनका अब हम लोग योग कर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए 8 के सभी गुणनखंड, यानी कि अगर मान लो मैं अगर नॉर्मल तरीके से बनाता हूँ 8 के सभी गुणनखंड, तो 8 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। मतलब 8 जो है कौन कौन सी संख्या से भाग चला जाता है पूर्णतः, है ना। 1 से, 2 से, 4 से, फिर किससे जाएगा, है ना, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, फिर किससे, 8 से ही जाएगा, है ना। तो ये इसके गुणनखंड निकल गए। अब इन्हीं गुणनखंड को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। तो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग तो क्या हो जाएगा, 1 धन 2 धन 4 धन 8। तो जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया, 15, है ना। कितना आया, 15 आ गया। तो ये इसका 8 के सभी गुणनखंडों का योग का ये आंसर है ना। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है तो इसको तो हम लोग बना लिए, इसको भी हम लोग ऐसा बना लेंगे। लेकिन अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, जैसे कि 360, 720, 740, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ गया, 100 आ गया, तो हम लोग उसको ऐसा नहीं बना सकते ना, हमको टाइम लगेगा। तो मैं वही जो प्रोसीजर बताया हमको बस वही चीज़ करना है ना। तो हमको ये वाले मेथड नहीं मतलब ट्राई करना है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ बनाना, उसमें बहुत आसान और एकदम सटीक बनेगा, है ना। तो देखो क्या करना है, हमको वही सेम चीज़ करना है। क्या करना है, 8 का लघुत्तम समवर्तक निकाले। क्या हो गया, 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर किस जाएगा, फिर 2 जाएगा, 2 दूनी 4, फिर किस जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि 8 जो है उसका कितने बार है, ये 2 की घात 3 बार है ना। तो 2 की घात 3 बार है, यानी कि इसका गुणनखंडों का योग निकालना है। यानी कि ये किससे किससे बना है, देखो अगर मैं ये किससे किससे बना है, देखो बस ऐसा करना है। 2 की घात 0 से लेकर 2 की घात 3 तक के जाना है हमको। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 तक, जहाँ तक है वहाँ तक, है ना। तो देखो इसका मान कितना होता है, ये 1 हो गया। इसका मान कितना होता है, 2 हो गया। इसका मान कितना होता है, 4 हो गया। और इसका मान कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो अब बस इन लोग को जोड़ देना है ना, जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, है ना। 1 धन 2, 3 3 और 4 7, 7 और 8 15, ये मेरा आंसर है ना। हमको सिर्फ यही वाला मेथड अपनाना है ना। जो भी दिया रहेगा, है ना, तो उसको हम लोग 0 से लेकर जहाँ तक दिया रहेगा घात में, वहाँ तक हमको लेके जाना है ना। फिर उसका मान को रखना है। तो ये हो गया सभी गुणनखंडों का योग हो गया, है ना। वैसे ही हम लोग और भी पढ़ेंगे, जैसे कि अब 24 का देखते हैं ना। अब 24 का अगला पद देखते हैं, 24। तो 24 को मैं लघुत्तम समवर्तक निकाला, कितना, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, यानी कि 24 किससे बना है, देखो 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 1, है ना। तो देखो इसका अगर मैं सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, क्या निकालना है, योग, है ना, योग निकालना है। तो देखो ये 2 की घात 3 है, तो इसको मैं एक कोष्टक में लूँगा और कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक जाना है ना। 2 की घात 0 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3, ये हो गया कोष्टक बंद, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, ये गुणा है, गुणा कर दिए। क्या बोल रहा है, गुणनखंडों का योग करना है ना। तो गुणनखंड ये है, उसका योग कर रहे हैं ना। और टोटल हम लोग उनका कितना हो रहा है वो देखना है योग करके। अभी देखो ये गुणा, अब ये कितना हो गया, 3 की घात 0 धन 3 की घात 1, ये हो गया। अब इसको हल करना है। देखो ये कितना हो गया, 1 धन 2 धन 2 की घात 2 मतलब 4 धन कितना हो गया, ये 8 हो गया। गुणा ये कितना हो गया, 3 की घात 0 मतलब 1 धन 3 की घात 1 मतलब 3, है ना। इसको हल करो, कितना गया, देखो 1 धन 2 कितना हो गया, 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, है ना। 15 गुणा और ये कितना हो गया, 1 धन 3 कितना हो गया, 4, है ना। तो कितना हो गया, 15 चौक 60, समझ में आया। इसका ये योग है, ठीक है। अब इसी में ही देखो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसी में अगर मान लो क्वेश्चन बोल देगा कि इसमें सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिए, अब बोलेगा कि सम गुणनखंडों का योग निकालो, है ना, फिर विषम गुणनखंडों का योग निकालो, है ना। तो चलो हम लोग एक पूरा एक क्वेश्चन को लेके हम लोग पूरा जितना भी शुरू से लेकर अभी तक पढ़े हैं ना, वो सब चीज़ को मैं एक ही मतलब क्वेश्चन में मैं कंप्लीट करा देता हूँ, है ना। तो देखो 240 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर रहा है ना। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या किया, 240 का मैं लघुत्तम समवर्तक निकालूंगा।
जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, फिर किस जाएगा 2 से, 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, फिर किस जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, फिर किस जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर किस जाएगा 3 से, 3 पंचे 15, फिर किस जाएगा 5 से जाएगा, 5 एकम 5, है ना। तो देखो 240, 240 का कितना बना, देखो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ये इसका गुणनखंड है ना। 2 4 बार है, 3 1 बार है और 5 1 बार है ना। अब हम लोग जैसे जैसे हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग से वैसे निकालते जाते हैं और समझते जाएंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो मैं कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेता हूँ, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, बस सब में एक एक बढ़ा देना है। 2 की घात 4 है तो 4 वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एक छुपा रहता है ना। और ये 3 की घात 1 है, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये 5 की घात में 1 है, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया, ये है ना, ये 20 हो गया। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ निकालता हूँ कुल गुणनखंडों का योग निकालता हूँ, है ना, गुणनखंडों का योग निकालता हूँ। दूसरा अभी संख्या निकाल लेता हूँ, योग निकाल लेता हूँ, कुल गुणनखंडों का योग, है ना। अब योग निकालना है तो देखो ये 2 की घात 4 यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 की घात 0 से 4 तक, और सब जुड़ेंगे, है ना। 2 की घात 3 और धन 2 की घात 4, है ना। अब उसके बाद ये गुणा, इसको ध्यान रखना है, अंदर में जो रहेगा वो जो गुणनखंड रहेगा उसको जोड़ना है। फिर ब्रैकेट के बाद जो दूसरा आएगा भाग, मतलब जो गुणनखंड आएगा, फिर उसके बीच में गुणा का साइन रहेगा, है ना, चिन्ह रहेगा। ये चीज़ को ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इसको भी धन कर दिए, कई बार गलती हो जाता है ना। उसके बाद देखो 3 की घात 1 यानी कि ये 3 की घात 0 धन 3 की घात 1 ऐसा रहेगा, है ना, गुणा फिर ये कितना है 5 वाला, 5 की घात 0 धन 5 की घात 1, क्योंकि सब में एक छुपा रहता है, मैं बताया हूँ, है ना, वही चीज़ है। देखो अब इसको हल करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, धन ये 2 की घात 2 यानी कि 4 धन 2 की घात 3 मतलब 8 धन 2 की घात 4 मतलब 16, है ना, गुणा 3 की घात 0 मतलब 1 धन 3 की घात 1 मतलब 3, गुणा 5 की घात 0 मतलब 1 और 5 की घात 1 मतलब 5, है ना। अब इसको देखो, इसको हल करते हैं, कितना आएगा, देखो 1 धन 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 कितना हो गया, 15 16 31, गुणा 3 और 1 कितना हो गया 4, गुणा 5 और 1 कितना हो गया 6, है ना। तो अब इसको हल करके देखते हैं, इसको हल करते हैं कितना हो जाएगा, 31 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12। अब इसका गुणा 6 से करते हैं, कितना आएगा, देखो 6 चौक 24, है ना। हासिल कितना आ गया 2, 6 दूनी 12, 13 14 आ गया, है ना। फिर हासिल हो गया 6 कम 6 और 1 7, तो ये 744 क्या है, कुल गुणनखंडों का योग हो गया, है ना। अब तीसरा निकालते हैं, ये तो निकाल लिए हम लोग। अब देखते हैं सम, देखते हैं ना, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, देखो ये मैं एक ही क्वेश्चन में मैं जितने भी हम लोग अभी पढ़े हैं, पिछले जितना भी गुणनखंडों की संख्या वाला जो भी टॉपिक से क्वेश्चन जो भी पढ़े थे अभी तक का, उसमें सबको मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, है ना। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या है, हमको एक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि एक को ये अगर देखो ये इसी एक को 2 की घात 0 को इसको छोड़ देंगे ना, तो कितने बचेंगे 1 2 3 4, है ना। इधर कितना हो गया 4 बचे, और उसके बाद ये क्या है 1 2, ये 2 हो गया, और ये गुणा ये 1 2 हो गया, है ना। कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये क्या है सम गुणनखंडों की संख्या। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, है ना, 4 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें मैं एक को इसलिए छोड़ा क्योंकि एक का गुणा बाकी से करेंगे 3 और 5 के गुणनखंडों से, तो क्या आएगा हमारे पास विषम संख्या आएगा, और हमको क्या चाहिए सम गुणनखंड संख्या चाहिए, है ना, सम संख्या चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पे एक को छोड़ दिया हूँ। तो कितना यहाँ बचा, 4 बचा, है ना। अब देखते हैं, आप चौथा क्या निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, है ना, सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, है ना। तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या ये हो गया, इसी को देख के योग निकालना है। देखो अब इसमें क्या है, एक को छोड़ देना है ना, तो एक को छोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, बताओ। इसको सम गुणनखंडों का योग निकालना है, यानी कि एक को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 धन 2 की घात 4। अब इसका गुणा मैं अगर ये सब से करूँगा, इससे सब से करूँगा, एक को छोड़ देता हूँ, तो सब सम वाली संख्या आएगी ना, आएगी, है ना।
इसको 3 की घात 0 धन 3 की घात 1 है ना, फिर गुणा 5 की घात 0 धन 5 की घात 1, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखो ये कितना हो गया, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 16 है ना, गुणा ये 1 धन 3 हो गया है ना, और ये कितना हो गया 1 धन 5 हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखो कितना हो गया, 2 और 4 6, 6 8 कितना हो गया 14, 14 और 16 कितना हो गया 30, गुणा ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 6 है ना। तो देखो ये कितना हो गया, 4 तिया 12 120 और 12 छक्का 72 यानी कितना हो गया 720 है ना। तो सम गुणनखंडों का योग कितना हो गया हमारा 720। अब देखो यहाँ से मैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो मेरे को ये सब हल करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कुल में से अगर मैं सम वाले को घटा दूंगा ना तो वो विषम का निकल जाएगा। जैसे कि कुल गुणनखंडों की संख्या में से सम गुणनखंडों की संख्या को मैं घटा दूं है ना, मतलब 20 में से 16 को घटा दूं तो मेरा कितना आएगा 4, और वही 4 क्या रहेगा मेरा विषम गुणनखंडों की संख्या रहेगा है ना। फिर भी मैं उसको पूरा बताऊंगा है ना कैसे निकलता है। उसके बाद वही चीज़ कुल गुणनखंडों का योग में से मैं सम गुणनखंडों का योग को घटा दूं तो मेरा क्या निकलेगा विषम गुणनखंडों का योग निकल जाएगा। यानी कि 744 में अगर मैं 720 को घटाता हूँ तो कितना आएगा 24 आएगा है ना। तो मैं उसको हल करके बताता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा सा और समझा दूंगा। यहाँ पे देखो पांचवा आप देखते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या में देखना है तो क्या करना है, ये जो 5 ये था है ना, तो विषम गुणनखंडों की संख्या में इसको सबको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसका गुणा अगर मैं इससे करूँगा तो सम बनाएगा ना, तो सिर्फ मेरे को 1 लेना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे 1 आएगा, गुणा कितना हो जाएगा, ये दोनों आएंगे है ना, 2 गुणा 2 तो कितना बना, ये 4 बना है ना। तो देखो वही चीज़ बताया ना, विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या है, कुल में से अगर मैं सम गुणनखंडों की संख्या वाले को हटा दूँ, संख्या वाले को ना, तो क्या आएगा 20 में से 16 घटाया तो 4 आया ना, ऐसा है ना। और उसके बाद देखो छठवां, विषम गुणनखंडों का योग है ना। तो देखो योग करना है, अब योग करना यानी कि यहीं से देख लो है ना, योग करना है यानी कि ये 1 है, यानी कि मेरे को सिर्फ 2 की घात 0 को लेना पड़ेगा यहाँ पे है ना, 2 की घात 0 को गुणा यहाँ पे कितना 3 की घात 0 धन 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 0 धन 5 की घात 1 है ना। तो देखो 2 की घात 0 कितना आएगा 1 आएगा, 3 की घात 0 और ये 3 कितना हो गया टोटल 4 हो गया, और गुणा ये कितना हो गया 5 की घात 0 मतलब 1 और ये 5 कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना बना ये 24। तो देखो आया वही चीज़ कर सकते हो। विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए कुल गुणनखंडों का योग में से मैं सम गुणनखंडों का योग को घटा दिया तो मेरा कितना आया 24 आया, और वही क्या है मेरा विषम गुणनखंडों का योग है ना। तो देखो ये सब चीज़ मतलब ये कंप्लीट है, मतलब इसमें आपको सब चीज़ निकल गया। गुणनखंडों की संख्या पढ़ रहे थे पहले, उसके बाद हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या पढ़े, उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़े, और उसके बाद गुणनखंडों का योग पढ़े। तो उसमें सभी गुणनखंडों का जो योग निकालते हैं वो वैसे ही सम का कैसे निकालेंगे योग, और विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दिया। लेकिन अगर मान लो आपको एग्जाम में पूछता है योग के बारे में पूछे, तो योग के बारे में पूछे तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि कुल गुणनखंडों का अगर योग निकाल रहे हो तो हमको सम का नहीं निकालना है, क्योंकि देखो सम में क्या है कि 4 संख्या हमको जोड़ना पड़ रहा है, 4 संख्या है ना, और विषम में क्या है सिर्फ हमको 2 की घात 0 मतलब 1 को ही लेना पड़ रहा है। कहने का मतलब इसका जो कैलकुलेशन वो ज़्यादा आसान है ना, फिर उसमें से हम कुल में से घटा देंगे तो मेरा आसानी से निकल जाएगा है ना। तो आप लोग इसके अनुसार आप देख सकते हो कि अगर मेरे को सम निकालने के लिए बोल रहा है, अगर विषम निकालने के लिए बोल रहा है वो तो आपको निकल जाएगा आसानी से, लेकिन अगर क्वेश्चन में सम गुणनखंडों को योग पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, देखो सम गुणनखंडों को योगफल किया तो क्या है 720 आ रहा है ना, और ये 24 आ रहा है। तो देखो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है ना, और इसका कैलकुलेशन क्या है कि तुरंत है, और मतलब छोटा है, और छोटे में से छोटा आ गया, और हमको कुल में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो आसानी से हम सम निकाल लेंगे है ना, सम गुणनखंडों को योग निकाल लेंगे। तो हमको टाइम बचाना है, तो ये सब चीज़ भी हमको दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि हम कम समय में कैसे निकाल सकते हैं है ना, ये चीज़। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, एक क्वेश्चन है ना, उसके बाद हम लोग फिर ये वाला टॉपिक में एक आध टॉपिक और बचा रहेगा है ना, उसको देखते हैं ना। चलिए आज के लिए है ना इतना ही, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा है ना, बिल्कुल पूछ सकते हो कुछ भी। और वीडियो अगर पसंद आए, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।